गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अध्याय 10 के बाद हम अध्ययन करेंगे विपणन प्रबंध। विपणन प्रबंध के बारे में अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन ने कहा है कि विपणन उन व्यावसायिक क्रियाओं का निष्पादन है जो वस्तुओं एवं सेवाओं के प्रवाह को उत्पादक से उपभोक्ता या उपयोगकर्ताओं की ओर निर्देशित करती है। उत्पादक से उपभोक्ता की ओर निर्देशित करती है, यानी इसका संबंध हम कह सकते हैं फिर बाजार, है ना, या फिर विक्रय प्रणाली। ठीक है, जहाँ पर खरीद बिक्री हो। देखिएगा, बाजार तथा विपणन की अवधारणा को अनेक रूप से बताते हैं। आधुनिक रूप में बाजार शब्द का व्यापक अर्थ है। इससे अभिप्राय किसी वस्तु अथवा सेवा के वास्तविक एवं संभावित क्रेताओं के समूह से है। उदाहरण के लिए, माना एक फैशन डिज़ाइनर ने नए डिज़ाइन को पोशाक तैयार की है, ठीक है, तथा वह उसका विनिमय करना चाहती है। वह सभी लोग जो इस पोशाक का क्रय करना चाहते हैं तथा इसका मूल्य चुकाने को तैयार हैं, वे सभी मिलकर इस पोशाक को बाजार कहते हैं ना जा सकते। इस प्रकार से पंखों का बाजार है, साइकिलों का बाजार है, बिजली के तत्वों का बाजार है अथवा शैम्पू का बाजार से अभिप्राय इन उत्पादकों के वास्तविक एवं संभावित क्रेताओं से है। और देखिएगा, विपणन को विक्रय, व्यापार, पैकेजिंग, परिवहन, विज्ञापन आदि के पर्यायवाची नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ये सब तो उन क्रियाओं के भाग हैं जो एक फर्म द्वारा की जाती है, जिन्हें सामूहिक रूप से विपणन कहा जाता है। ठीक है, अब उसके बाद देखिएगा 11.2 विपणन प्रबंध का अर्थ एवं परिभाषा। आपको मैं बताऊं विपणन प्रबंध का अर्थ और परिभाषा क्या होती है। तो विपणन प्रबंध का आशय वस्तुओं एवं सेवाओं के विपणन से संबंधित क्रियाओं के नियोजन, संगठन, निर्देशन एवं नियंत्रण से है, ताकि उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। विपणन प्रबंध व्यावसायिक प्रबंध का वह भाग है जो विक्रय से संबंधित हो, है ना। इस प्रकार विपणन प्रबंध तथा विक्रय प्रबंध एक दूसरे के पर्यायवाची कहे जा सकते हैं। कुछ विद्वानों ने इसको निम्न प्रकार से परिभाषित किया है, देखते हैं, जैसे कि फिलिप एंड कोटलर, है ना। फिलिप कोटलर क्या कहता है कि विपणन संगठन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मानवीय क्रियाओं का, है ना, मानवीय क्रियाओं का वह समूह है जो विनिमय को सुविधाजनक एवं पूर्ण बनाने की ओर निर्देशित किया जाता है। विपणन प्रबंध ऐसे कार्यक्रमों का विश्लेषण, नियोजन, क्रियान्वयन एवं नियंत्रण है जो वांछित लक्ष्यों के अनुरूप लाभप्रद विनियोग को मूर्त रूप देने, सुदृढ़ बनाने तथा कायम रखने के लिए अपनाए जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से फिलिप कोटलर के अनुसार मैंने आपको इसका परिभाषा बताया, है ना। अब उसके बाद है विपणन प्रबंध की प्रक्रिया क्या होती है। तो विपणन प्रबंध की प्रक्रिया है उपयुक्त बाजार का चयन करना सबसे पहले। तो इसके अंतर्गत सर्वप्रथम विपणन प्रबंध एक ऐसे उपयुक्त या सबसे बड़े बाजार को चुनाव करना होता है जहां उत्पाद या सेवा का विपणन किया जा सके। उत्पाद या सेवा के लिए मांग का सृजन करना दूसरा है ना। तो इसके बाद विपणन प्रबंध को विपणन की जाने वाली वस्तु या सेवा की मांग कर सृजन करना होता है और ग्राहकों को इस प्रकार आकर्षित तथा प्रेरित किया जाता है कि वे उत्पाद को खरीदने के लिए तैयार हो जाए, है ना। और विशेष ध्यान इस बात पर दिया जाना चाहिए कि विद्यमान ग्राहकों की संतुष्टि बनी रहे तथा विक्रय संवर्धन के लिए नए ग्राहक आकर्षित, है ना, किए जा सके। ये दूसरी बात हुई। तीसरी बात है उत्पाद में विशिष्टता मूल्य विकसित करना। उत्पाद में विशिष्टता मूल्य विकसित करना यानी होगा विपणन संबंधी तीसरी बात है कि उत्पाद ऐसा कोई विशिष्ट श्रेष्ठ मूल्य सृजित किया जाए और उसका प्रचार संबंधित ग्राहकों से में सूचित ढंग से किया जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से हम विपणन प्रबंध की प्रक्रिया को देख सकते हैं। 11.4 आता है विपणन प्रबंध के उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले होता है मांग का सृजन। उद्देश्य देखिए कि कोई भी व्यवसायिक इकाई जो होती है अपनी वस्तुओं
तथा सेवाओं का विक्रय तभी कर सकती है जब बाजार में उनकी मांग हो। अतः विपणन प्रबंध मांग के विभिन्न उपायों द्वारा मांग का सृजन करता है, जैसे विज्ञापन, व्यक्तित्व विक्रय, विक्रय प्रवर्तन आदि। सर्वप्रथम व्यावसायिक उपक्रम इस बात का पता लगाता है कि ग्राहक क्या चाहते हैं और तत्पश्चात उनकी मांग के अनुसार उत्पादन किया जाता है और उसे उचित कीमत पर वितरित किया जाता है। इन सब प्रयासों के फलस्वरूप बाजार में वस्तु की मांग का सृजन एवं संवर्धन होता है। याद रखिएगा। दूसरा है बाजार में उचित हिस्सेदारी, यानी बाजार में मांग के सृजन के पश्चात प्रत्येक व्यावसायिक उपक्रम प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति में बाजार में अपनी उचित हिस्सेदारी स्थापित करने का लक्ष्य रखता है और विपणन प्रबंध विभिन्न उपायों का सहारा लेकर विज्ञापन है, प्रचार प्रसार है, विक्रय संवर्धन की क्रियाएं आदि बाजार में अपनी हिस्सेदारी स्थापित करने व कायम रखने का हर संभव प्रयास करता है। ग्राहक संतुष्टि के माध्यम से लाभदायकता को बढ़ाना, यानी ग्राहकों की संतुष्टि सर्वोपरि है। मांग का सृजन करना, बाजार में उचित हिस्सेदारी और ग्राहकों की संतुष्टि के माध्यम से लाभदायकता को बढ़ाना भी ये विपणन प्रबंध के उद्देश्य के अंतर्गत आता है। ख्याति एवं प्रतिष्ठा अर्जित करना। विपणन प्रबंध का महत्वपूर्ण उद्देश्य व्यावसायिक उपक्रम की ख्याति तथा प्रतिष्ठा का निर्माण करना तथा उसे बढ़ाना होता है। इसके लिए अधिक बातों पर बल दिया जाता है, जैसे कि आपको बताऊं, माल तथा सेवा की त्वरित एवं नियमित आपूर्ति होनी चाहिए, माल तथा सेवा की गुणवत्ता में वृद्धि होनी चाहिए, उचित कीमत की वसूली होनी चाहिए, सुविधाजनक निकासी व सुपुर्दगी होनी चाहिए, दक्ष एवं तत्पर विक्रय के बाद सेवा आदि। ठीक है ना। तो लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना। विपणन प्रबंध का उद्देश्य लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना भी होता है ना। और यही निम्न बातों की सहायता से संभव है, जैसे कि वस्तु तथा सेवाओं की व्यापकता एवं विविधता, नए तथा बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पादों की पूर्ति, रोजगार के अवसरों का आर्थिक निर्माण करना, है ना। और साथ ही साथ देखिएगा, है ना, तो ये क्या है, विपणन प्रबंध के उद्देश्य के अंतर्गत आती है, यानी मांग का सृजन, बाजार में उचित हिस्सेदारी, ग्राहकों की संतुष्टि के माध्यम से लाभदायकता को बढ़ाना, ख्याति तथा प्रतिष्ठा अर्जित करना, है ना, लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना, ये विपणन प्रबंध के उद्देश्य होते हैं। विपणन तथा विक्रय में अंतर। तो विपणन और विक्रय में देखिएगा बहुत अंतर आते हैं। कभी कभी विपणन तथा विक्रय का एक ही अर्थ लिया जाता है, किंतु यह सही नहीं है। विपणन वस्तुतः संतुष्टि के विक्रय पर बल देता है, वस्तु एवं सेवा के विक्रय, है ना, पर नहीं। और विपणन एक व्यापक शब्द है, इससे न केवल बिक्री करना शामिल है अपितु अन्य क्रियाएं जैसे विपणन अनुसंधान, उत्पाद नियोजन, उत्पाद विक्रय, है ना, विज्ञापन आदि भी शामिल है। और विक्रय में विक्रेता की ज़रूरतों का मुख्य ध्यान रखा जाता है ना। और देखिएगा, विक्रय का संबंध बिक्री की मात्रा बढ़ाने से, हर विक्रय का प्रारंभ जो है वस्तु के निर्माण के बाद होता है तथा अंत ग्राहक को माल हस्तांतरित कर देने पर होता है ना। और विपणन का प्रारंभ जो है वस्तु के निर्माण के पूर्व ही प्रारंभ हो जाता है तथा विक्रय के बाद भी इसका कार्य जारी रहता है। विक्रय के बाद सेवा तथा शोध विपणन के मुख्य तत्व हैं। विक्रय का ध्येय अल्पकालीन लाभ को अधिकतम करना, जबकि विपणन का ध्येय दीर्घकालीन विकास एवं स्थिरता है। और विक्रय में पहले से ही यह मानकर चलते हैं कि वस्तु की मांग विद्यमान है ना। और जबकि विपणन मांग के सृजन तथा उसकी निरंतरता पर बल देता है। आप विपणन तथा विक्रय में अंतर पेज नंबर 410 पर देख सकते हैं। बहुत ही सारगर्भित है, इसके 6 पॉइंट पर नोट करिएगा। ठीक है, अंतर के आधार को लेते हुए। और आज के लिए बस इतना ही, और आगे के कालखंड में देखेंगे विपणन प्रबंध दर्शन कैसे होती है। ठीक है, आपका दिन मंगलमय है, शुभमय हो। थैंक यू।